आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर 2 दिन में 10% की गिरावट के बाद आज हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। नवनीत, क्लियरली सारे ज्यादा फंडामेंटल्स तो अभी भी ऑन द बेयरिश साइड हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद और क्योंकि डॉलर में हल्की सी मंदी है, उसका फायदा कच्चा तेल उठा रहा है? मनीषा जी, कच्चे तेल के जो फंडामेंटल जो काफी मिक्स्ड है और हम लास्ट कुछ दिनों में देख रहे हैं कि 77 और 72 ये रेंज में ही काफी दिनों से कारोबार हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है अगले 1 से 2 हफ्ते तक। आज कच्चे तेल के इन्वेंट्री आने का डेटा है और मुझे लगता है कि हल्की फुल्की जो पुल बैक हम कल के सत्र से देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन जैसे 6230 6250 के आसपास जाके एग्जॉस्ट हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि $75 के ऊपर ब्रेंट थोड़ा सस्टेन करना डिफिकल्ट होगा और वापस आपको $71-72 की रेंज में देखने मिल सकता है। सेलोन रैली की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए आपको, वापस 6000 के नीचे के स्तर बहुत जल्द एमसीएक्स में देखने मिलेंगे। ऑलराइट, फिलहाल 2% की बढ़त के साथ कारोबार, लेकिन अपटिक्स पे बिकवाली की राय। अनुज, गैस पे अब क्या व्यू है? यहाँ पर तो व्यू देना भी बहुत मुश्किल है, जिस तरह की उठापटक हम बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन अगर इंट्राडे में यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी हो? मनीषा जी देखिए, कल का ट्रेडिंग सेशन भी देखा हमने, आज का भी देख रहे हैं कि एक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड रहा है। हालांकि आज शाम को इन्वेंट्री डेटा रिलीज होने हैं, बट अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में आया है नेचुरल गैस का, काफी करेक्शन के बाद। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 320 325 के आसपास से मार्केट एक रिकवरी करेगा, तो वैसा ही ट्रेंड हमने कल भी देखा था। तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस नीचे 320 325 की रेंज में मिलते हैं तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल करंट रेट पे तो नहीं, बट हाँ 320 325 के स्तर आते हैं तो वहां पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 300 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ऊपर में 360 370 तक देखने को मिल सकते हैं। और अगर प्राइस 380 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर अगेन बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो रेंज में मुझे लगता है कि नेचुरल गैस रहेगा और इस रेंज के अंदर ही ट्रेड का बना सकते हैं। ओके, अगर राउंड अप करें तो यानी 300 और 400 के बीच में यहाँ पर नेचुरल गैस फिलहाल कारोबार कर सकता है। एक नजर मेटल्स पे डालते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ट्रेड में तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद कल का दिन और आज का दिन हल्का मुनाफा वसूली वाला रहा और फिर से यूरोपियन मार्केट्स के बाद अब यहाँ पर खरीदारी लौटी है। तो चॉपी मूव्स यहाँ पर भी हैं, क्या राय है नवनीत? मिश्रा जी, लास्ट 2-3 घंटों में हमने एक अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए देखी है पूरे मेटल स्पेस में। और मुझे लगता है कि आज कुछ खास ऐसा फंडामेंटल ट्रिगर या कुछ ऐसा टेक्निकल पैरामीटर्स पे नहीं हुआ जिसको ये रैली को जस्टिफिकेशन मिले। मुझे लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक नरमी का रुख फिर से कंटिन्यू रह सकता है और एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर तीनों में जो बढ़त है वो अगले 1-2 दिनों में फेड ऑफ होती हुई नजर आ सकती है। 272 के आसपास जिंक करने की स्ट्रेटेजी रहेगी और आपको वापस 268 265 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम की बात करूं तो 205 के आसपास एल्यूमिनियम भी सेल किया जाए। 201 और 198 तक के लेवल्स आपको अगले 2-3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि बहुत सस्टेनेबल ये रैली फिलहाल यहाँ पर नजर आनी ही आती। मुनाफा वसूली की बात करनी चाहिए। नवनीत, साथ ही रुपए की अगर बात करें तो जिस तरह का अप्रिसिएशन यहाँ देखने को मिला, उसे कैसे रिकाउंट करेंगे? काफी कंसोलिडेशन के बाद में आज एक चाल देखने मिल रही है हमको रुपये में और डॉलर इंडेक्स में कंसोलिडेशन हो रहा है और साथ ही साथ इक्विटी मार्केट में भी एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है, जिसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है रुपये में कि ये नेक्स्ट मूवमेंट कैसा रह सकता है। मेरे हिसाब से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से रुपये फिर से डेप्रिशिएट हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से आज जो करंट मोमेंटम आया है वो 30 से 40 पैसे की बढ़त और दे सकता है रुपये को। तो 62.55 62.60 के आसपास करंट लेवल है। मुझे लगता है 62.30 तक भी आप देख सकते हैं निचले स्तरों में, बट वहां से फिर से एक बाइंग इमर्ज होगी जो कि वापस 63 एंड इवेंचुअली 63 आप तक प्राइसेस को ले जाएगी। हाँ, 82 एंड 83 जी हाँ, ऑफ कोर्स रुपए में वो मूव्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अनुज, अगर एग्री की बात करें तो आज क्रूड की वजह से हमने एक मुनाफा वसूली रबर में आते हुए देखी, गुआर में हल्की सी मुनाफा वसूली है, मसालों ने भी कुछ खास यहाँ पर नहीं किया। एग्री पैक में किस तरह का कंसोलिडेशन और नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव कैसे देखते हैं आप? मनीषा जी, मुझे लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा बेयरिश हुआ है, क्योंकि क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे क्यूज लेकर हमने ग्वार पैक में कल भी गिरावट देखी थी और आज भी हम देखे थे सेंटीमेंट थोड़ा सा एक साइडवेज सा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी क्योंकि हायर रेट पर ग्वार शीट ग्वार हम दोनों रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मार्केट में एक सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो अगर किसी को इंट्राडे में ट्रेड लेना या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। ग्वार में करीबन 6000 के आसपास 6250 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट नीचे 5700 तक आ सकता है। 5700 के आसपास आपको अगेन एक बाई इमर्ज होते हुए दिखाई देगी। सिमिलरली ग्वारगम में भी हमें लग रहा है कि एक बार 12200 तक के लेवल नीचे आ सकते हैं। तो 12000 के आसपास अगर प्राइस मिले तो वहां पर बाई इमर्ज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रूड की वजह से हमने एक नेगेटिव सेंटीमेंट आते हुए देखा है। वहीं अगर स्पाइसेस की बात करें तो जीरा में हमने आज एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। डेफिनेटली हायर रेट पर जो डिमांड कंसर्न्स हैं वो थोड़े कम होने लगते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में एक्सचेंज की तरफ से भी कुछ मार्जिन बढ़ाने की बात देखी जा सकती है। बट फिलहाल अभी करंट रेट पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा ओवरबॉट जोन पे है, तो करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग जीरा में भी देखने को मिल सकती है।
ऑलराइट, यानी कि कुछ गिरावट की इंतजार करें यहाँ पर। गुआर सीड, गम और मसालों में भी अच्छी खासी बढ़त के बाद एक मुनाफा वसूली का दौर फिलहाल यहाँ पर बाजार में है। बहुत शुक्रिया नवनीत, अनुज साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।